Hello dear students, Assalamu alaikum to all of you. Myself Sheikh Sharmila, Master High School, Dildar Bhatpura. Today dated 6/8/2020, class 10th, subject science. Topic our environment, lesson number 5, and subtopic is biodegradable and non-biodegradable wastes. Dear students, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की, आपको पता है कि आजकल हमारे माहौल में हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें कोई चीज़ें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं और कोई हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन to non-poisonous substances in nature in due course of time by the action of certain bacteria called biodegradable wastes। मतलब हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द गिरदनुमा में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे चूँकि नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में कुछ पोल्यूटेंट्स जो है एजेंट्स भेजे हुए हैं, जो हमारे एजेंट्स भेजे हैं जो पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस ऐसी वेस्टेस जो कि नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में चेंज होती हैं बाय नेचर, किसके जरिए, बैक्टीरिया के जरिए, वो उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस। जैसा कि हमारे पास डंग है, काउ डंग है, या हमारे पास कंपोस्ट है, एनिमल बोन्स हैं, या मतलब एग्जांपल मैं दे रही हूँ इसकी, टी लीव्स है, वूल, पेपर, वीट, वुड, कॉटन, जूट, grass, jute and vegetable peels, leaves, flower and cakes, जो ये हैं ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस हैं। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस जो हैं ये डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस हैं दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के एक्शन से ये तमाम चीजें जो है ये जमीन के अंदर ही खत्म हो जाती हैं। इट इज बाय नेचर। तो उसके बाद ये जो है जैसे कि मतलब हमारे पास ये चीजें जो है ये खत्म हो जाती हैं, बैक्टीरिया इन्हें खत्म कर देते हैं और ये मिट्टी के साथ मिल जाती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी ये पोल्यूट नहीं करती। जबकि आप देखो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है यूजुअली डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और ये जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है पोल्यूट द एनवायरनमेंट ओनली, ये तब एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी व्हेन देयर अमाउंट इज लार्ज। अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी, which cannot be degraded into harmless substance in nature at the right time। मतलब जब ज्यादा इनकी मिकदार हो जाएगी तो तब जाके ये किसी वक्त डिग्रेडेड नहीं हो सकती हैं, अलबत्ता ये मतलब जो है ये खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस क्या है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस जो है वो मतलब ब्रोक हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, खत्म कर देते हैं इनको बैक्टीरिया। इसी तरह से इनका अपोजिट में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस जो है ये द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into non-poisonous or harmless substances in nature are called non-biodegradable wastes। मतलब ये वो मटेरियल्स जो कि ब्रोक डाउन नहीं हो जाएंगे, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में चेंज नहीं हो जाएंगी, हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं होते बाय नेचर, कुदरत की तरफ से जो हमारे बैक्टीरिया है इन्हें नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस। जनरली इसमें आता है हमारे पास जो चीज जो जैसे कि मैन मेड कोई चीज है, उन्हें ये बैक्टीरिया जो है ये ज्यादातर डिग्रेड नहीं करते। जैसा कि हमारे पास आता है इसमें डीडीटी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, फॉर एग्जांपल मैं इसकी दे रही हूँ, डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, रिफिल, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास ऑब्जेक्ट, मेटल आर्टिकल्स लाइक एल्यूमिनियम कैन्स, आयरन नेल्स, silver foil and radioactive wastes। So non biodegradable wastes जो है और the major pollutants of the environment। जो हमारी environment है इसे कौन pollute कर रहा है? non biodegradable wastes। इसलिए क्योंकि ये
बैक्टीरिया की जरिए हमारे इन्वायरमेंट, हम बैक्टीरिया जो है इन्हें पूरी तरह से ब्रोक डाउन नहीं कर सकती। किसको? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं। सो ऑल दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक इजली, हेंस दे आर मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। सो आप देखो कि हमारे पास जैसे डीडीटी है, डीडीटी जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, सो इट कैन बी पास्ड अलोंग द फूड चेन फ्रॉम क्रॉप टू मैन और अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड हार्म देम। मतलब फॉर दिस रीजन, ये जो यही रीजन है डीडीटी का, ये डीडीटी जो है डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ये जो है ये हमारे पास ये बैन है सर्टेन, मतलब बहुत सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या है इसका बैन लग गया है, क्योंकि ये जो है ये मतलब डिग्रेड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है और द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में मतलब हमारे पास देखो आप डिस्कार्डेड प्लास्टिक पार्टिकल्स है, जैसे ग्लास आर्टिकल्स है या मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। ये जो है मतलब अगर हम सपोज आप देखो कि हमारे पास मतलब जैसे सिंथेटिक फाइबर है या ग्लास ऑब्जेक्ट जो है, इसको जब हम किसी जगह, आप देखो कि हम किसी जगह इसको मतलब कुछ टाइम के लिए रखेंगे, इसको अगर कितना टाइम या मिट्टी में रखो या किसी जगह भी रखो, इसको ये डिग्रेड नहीं हो जाएगा, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा। क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। अब सपोज अगर आप हम ले लेंगे अगर एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, आप देखो अगर आपको कहीं से मेरा यहाँ समझ ना आए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको बाद में आप रीड कर सकते हो। अगर सपोज अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों, अगर हम सपोज अगर हम एक पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, एक पीस ऑफ ओल्ड कॉटन क्लॉथ ले लेंगे, एक प्लास्टिक बैग ले लेंगे, तो प्लास्टिक पे भी आपको पता है प्लास्टिक पे भी बैन है, प्लास्टिक बैग में भी बैन है आज लगी हुई है, इसीलिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, ये डिग्रेड नहीं होता। तो इसको अब हम ये अगर हम इनको इन तीन चीजों को, पेपर को, पीस ऑफ ओल्ड कॉटन क्लॉथ को ले लेंगे या प्लास्टिक बैग को ले लेंगे, इनको हम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे जमीन के अंदर इनको हम रख देंगे और इसको ऊपर मिट्टी से मतलब ढक देंगे। तो कुछ टाइम के बाद हम 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद जब इसको खोलेंगे, आप देखेंगे वहां पीस ऑफ पेपर जो है वो भी खत्म हुआ होगा और पीस ऑफ जो ओल्ड कॉटन क्लॉथ है वो भी खत्म हुआ होगा, लेकिन प्लास्टिक बैग जो है वो वैसे का वैसा ही होगा। ये इसलिए क्योंकि ये जो हमारे जमीन के अंदर डिकम्पोजर जो है ये इनको पार्शली क्या कर देते हैं, मतलब ये जो मतलब डिकम्पोजर जो जमीन के अंदर है ये प्लास्टिक को खत्म नहीं कर सकते, पेपर को और कॉटन को ये खत्म कर देंगे, अलबत्ता जो हमारा प्लास्टिक है उसे खत्म नहीं कर सकते। इसलिए प्लास्टिक जो है इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। So the decomposer organism जो है they are not able to decompose plastic into simpler harmless substances। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि why some materials are biodegradable whereas others are non biodegradable। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, हम यहाँ क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ रेज होता है कि why, यहाँ क्वेश्चन हमारा है उठता कि why some materials are biodegradable, जिसे डिग्रेड मतलब खत्म किया जा सकता है, whereas others are non biodegradable। कुछ जो है वो कुछ मटेरियल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है और कुछ जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है? सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाइक बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर जो ऑर्गेनिज्म जो है जिनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। SAPROPHYTES। किसको कहते हैं हम? सेप्रोफाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को।
मतलब जिसमें हमारा बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जिसमें हमारा बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, इनको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? हमारे एनवायरमेंट में किस लिए? फॉर ए स्पेसिफिक एक्शन के लिए। मतलब दे ब्रेक डाउन द नेचुरल मटेरियल और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, जैसे पेपर वगैरह, बट डू नॉट ब्रेक डाउन मेन मेड मटेरियल। ये नेचुरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन जो मेन मेड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन नहीं करते। जैसे प्लास्टिक है, तो सो इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोज ऑर्गेनिजम्स ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट सम वेस्ट मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल व्हेयरएज अदर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। आ गई आपको बात समझ? कि यही बात है कि ये नेचुरल चीज को क्या करेंगे? मतलब डिकम्पोज करेंगे, लेकिन ये जो मैन मेड मटेरियल है उसको बायोडिग्रेड नहीं करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है।